सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई अरविंद केजरीवाल की याचिका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि मामले में चल रहा मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम को निचली अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आप नेता संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। यूनिवर्सिटी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा रद्द करने की संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 8 अप्रैल को खारिज कर दी थी। अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी यही आदेश दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसके बाद बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा थाना डोली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास हुआ। डीलक्स बस दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी कि तभी अचानक टायर पंचर हो जाने के कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। रामगोपाल यादव ने सीजीआई को अपशब्द कहा। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी और कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल देते हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और अखिलेश यादव के चचा रामगोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। उनके बयान को लेकर सपा नेता से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो तो वह भूत बन जाते हैं। आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है। एमवीए को सीएम चेहरा तय करने की जरूरत नहीं। रामदास अठावले ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को सीएम के लिए चेहरा तय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। सत्ता जब मिलेगी ही नहीं तो मुख्यमंत्री को लेकर उन्हें झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कानून व्यवस्था संभालने में केंद्र असमर्थ। दिल्ली में हाल के दिनों में बढ़ते क्राइम के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरा है। आपने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में ही गिरोह संबंधित गतिविधियों और गोलीबारी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने में असमर्थ है। उन्होंने दावा किया कि शहर में कई सक्रिय गिरोह हैं जो यहाँ के निवासियों को निशाना बना रहे हैं। अमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा सीट छोड़ी। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गादरबल 2 सीट से चुनाव जीता था। अब उन्होंने बडगाम सीट खाली करने का फैसला किया है। नियम के मुताबिक कोई जनप्रतिनिधि एक सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुट ने सोमवार को सदन को सीएम अब्दुल्ला के फैसले की जानकारी दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने सोमवार को सदन में घोषणा की कि मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा सीट खाली कर दी है और गादरबल निर्वाचन क्षेत्र बरकरार रखा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का नगर निगम कमिश्नर को अहम आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को संजौली मस्जिद मामले 2 महीने में निपटाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि 8 हफ्तों में मस्जिद के मुख्य केस की प्रोसीडिंग पूरी की जाए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से यह आदेश उस रीट याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए जिसमें स्थानीय लोगों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से यह आग्रह किया था कि नगर निगम आयुक्त की अदालत को मस्जिद मामले को निपटारा करने के लिए समयबद्ध किया जाए। आरजेडी ने भी कांग्रेस को दिखाई आंखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए मुसीबत लेकर आए हैं। जहां एक तरफ प्रदेश में सरकार बनने के अरमानों पर पानी फिर गया, वहीं हरियाणा के परिणाम के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में शामिल उसके सहयोगी दलों के कड़े रुख का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इस फैसले पर आरजेडी ने ऐतराज जताया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि हमारी 18 से 20 सीटों पर अच्छी पकड़ है और हमें 12 से 13 सीट से कम स्वीकार नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री ने सर्जिकल टोपी की जगह शूज कवर पहना। बिहार अक्सर अपने अजीबोगरीब कारनामों से सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर बिहार के बेगूसराय से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सदर अस्पताल में सर्जिकल टोपी की जगह शू वाला पॉलिथीन पहना दिया गया। मंत्री मंगल पांडे यहां हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ईशा अंबानी बनी आइकन ऑफ द ईयर। देश की सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को हार्पर्स बाजार वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में आइकन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ईशा अंबानी को यह अवार्ड सेलिब्रिटी इंटीरियर डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योर गौरी खान ने दिया है। मुफ्ती तारिक मसूद का बयान वायरल। भारत में भगोड़े साबित किए जा चुके इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक हाल के दिनों में खबरों में छाया हुआ है। हालांकि वो अपने अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि विवादित बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच वो पाकिस्तान पहुंचा, जहां से वो अपने कार्यक्रमों में उल्टे सीधे बयान दे रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद ने जाकिर नाइक को लेकर जो कहा वो वायरल हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में जाकिर नाइक को खुला छोड़ दिया जाए और वो पूरे देश में कार्यक्रम करे तो आधा इंडिया इस्लाम धर्म कबूल कर मुसलमान बन जाएगा। काबुल में एक के बाद एक 3 धमाके। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। स्थानीयों के हवाले से विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लोगों ने एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज़ सुनी। ऐसे में उन्हें आशंका है कि मिसाइल अटैक हुआ है। हालांकि अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न ही यह साफ हो पाया है कि एयरपोर्ट पर धमाके के दौरान किसे टारगेट बनाया गया था। शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान की संसद में सोमवार को 26वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया। इस बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि बिलावल भुट्टो 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जिस तरह अभी उनकी पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रही है उसी तरह का सपोर्ट उनके पीएम बनने पर भी दिया जाएगा। उनका कहना है कि अब बिलावल भुट्टो ने अमेंडमेंट बिल के लिए जिस तरह की एक्टिवनेस दिखाई है उसकी यही वजह है कि उन्हें भी आने वाले समय में ऐसा ही सपोर्ट दिया जाएगा। टीआरएफ ने ली गादरबल में टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के गादरबल जिले के गुड़ इलाके में रविवार को हुए आतंकी हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूर समेत कुल 7 लोगों की जान गई। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का शेख सज्जाद गुल है। उसी के इशारे पर गादरबल इलाके में उसके स्थानीय गुंडों ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों की पहचान कर ली है। कराची में 4 महिलाओं का बेरहमी से कत्ल। पाकिस्तान के वित्तीय केंद्र कराची के एक अपार्टमेंट से 4 महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। स्थानीय पुलिस ने खुलासा किया है कि चारों पीड़ितों के गले धारदार हथियार से काटे गए हैं। उनके शरीर पर यातनाओं के निशान भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी शव कराची के लायरी इलाके में ली मार्केट के पास जैनब आर्किड अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर पाए गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।